श्री राम, जय श्री हनुमान। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस रूपी जो महाग्रंथ है, ये स्वयं भगवान शिव ने रचा है और ये तीनों प्रकार के दोषों को, दुखों को और दरिद्रता को नाश करने वाला है। कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। दोष क्या है? आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, जो शरीर में 3 जैविक ऊर्जाओं के रूप में कार्य करते हैं। इनका संतुलन स्वास्थ्य है। बात ये आकाश और वायु तत्वों से बना है। ये शरीर में गति यानी मूवमेंट, श्वास और तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में इसके असंतुलित होने के लक्षण क्या है? अनिद्रा, चिंता, जोड़ों का दर्द और पाचन की समस्या। पित्त ये अग्नि और जल तत्वों से मिलकर बना है। ये चयापचय मतलब हमारे भोजन को पचाने का जो मेटाबॉलिज्म है, पाचन तंत्र है, उसको सक्रिय रखता है। पाचन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। असंतुलन के लक्षण क्या है? अत्यधिक क्रोध, एसिडिटी, त्वचा पर चकत्ते और सूजन, कफ। ये जो पृथ्वी कफ है, ये पृथ्वी और जल तत्वों से बना है। ये शरीर की संरचना, स्थिरता और चिकनाई, लुब्रिकेशन बनाए रखता है। असंतुलन के लक्षण क्या है? सुस्ती आना, मोटापा बढ़ना, अत्यधिक नींद आना और श्वसन संबंधी समस्याएं होना। अब हम सांख्य दर्शन के अनुसार त्रिगुण दोष समझते हैं, सत्व, रजस और तमस। मानसिक स्तर पर 3 प्रकार के गुण या दोष माने जाते हैं जो मनुष्य के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। सत्व ये पवित्रता, ज्ञान और शांति का प्रतीक माना जाता है। जिस मनुष्य के अंदर सत्व गुण होते हैं वो पवित्र होता है, धार्मिक होता है, व्यवहारिक होता है, ज्ञानी होता है और उसके अंदर शांति का आभास होता है, उसके अंदर शांति प्रतीत होती है। रजस ये ऊर्जा, गतिविधि, इच्छा और जुनून का प्रतीक है। जब ये अधिक होता है तो व्यक्ति बेचैन और अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है। तमस ये अंधकार का प्रतीक है, आलस्य, अज्ञान और भ्रम का प्रतीक है। ये व्यक्ति को अधोगति की ओर यानी पतन की ओर ले जाता है। अब हम वेदांत की ओर बढ़ते हैं। वेदांत के अनुसार हम समझते हैं कि त्रिदोष क्या है। चित्त के 3 दोष, मल, विक्षेप, आवरण। मल मन की अशुद्धि जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मन के विकार होना। विक्षेप मन की चंचलता या एकाग्रता का अभाव। आवरण अज्ञानता का पर्दा जो सत्य को देखने नहीं देता। यदि हम स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो वात, पित्त और कफ का संतुलन अनिवार्य है। यदि हम मानसिक शांति की बात कर रहे हैं तो सत्व गुण को बढ़ाना और मल, विक्षेप व आवरण को दूर करना आवश्यक है। दुख और दरिद्रता केवल शब्द नहीं है, बल्कि मानवीय जीवन की वे अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करती हैं। भारतीय दर्शन और मनोविज्ञान के अनुसार इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। दुख मन की वो स्थिति है जब परिस्थितियां हमारी इच्छा के विपरीत होती हैं। शास्त्रों में दुख को 3 श्रेणियों में बांटा गया है।
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक वे कष्ट होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, भाग्य या दैवीय कारण होना। प्राकृतिक आपदाओं से जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, दैवीय आपदाओं से जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, या भाग्य के अधीन जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, वो सब आदि दैविक दुख कहे जाते हैं। आदि भौतिक वे कष्ट जो अन्य प्राणियों, समाज या बाहरी दुनिया से हमें मिलते हैं, जैसे शत्रुता, हमें शत्रु से कोई हानि हो जाए, दुर्घटना या कलह, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जाए या घर में हमारे कलह हो, इन सब से जो भी हमें दुख मिलते हैं वो आदि भौतिक दुख होते हैं। आध्यात्मिक वे कष्ट जो हमारे अपने शरीर और मन से उत्पन्न होते हैं, जैसे बीमारी, क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, चिंता, अवसाद या हीन भावना। दुख का मूल कारण अक्सर हम अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन और मोह, अटैचमेंट को मानते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अपेक्षा और मोह ये ही दुख के कारण होते हैं। तुलसीदास जी इस चौपाई में दरिद्रता का भी जिक्र करते हैं। दरिद्रता मतलब पॉवर्टी। दरिद्रता का अर्थ केवल धन का अभाव नहीं है, दरिद्रता के व्यापक अर्थ है, जैसे आर्थिक दरिद्रता, बुनियादी सुविधाओं का न होना, भोजन, वस्त्र, आवास की कमी होना, ये परिश्रम और सही दिशा के अभाव से आती है। मानसिक दरिद्रता संकुचित सोच, स्वार्थ की भावना, ईर्ष्या, द्वेष और हमेशा कमी का रोना रोते रहना। जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन दान या उपभोग का साहस नहीं है, वो भी मानसिक रूप से दरिद्र है। अब अगली दरिद्रता होती है आत्मिक दरिद्रता। जब व्यक्ति के जीवन में संतोष, शांति और नैतिकता समाप्त हो जाती है तो वो आत्मिक रूप से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। पाप की अवधारणा भारतीय दर्शन और शास्त्रों में बहुत गहरी है। साधारण शब्दों में पाप वो कर्म है जो धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और मानवता के विरुद्ध हो। ये वो कार्य है जो न केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाता है बल्कि स्वयं कर्ता की आत्मा को भी अधोगति यानी पतन की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कि काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवा, यानी रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, इच्छा और क्रोध ही पाप के असली कारण हैं। जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो क्रोधित होता है और विवेक होकर पाप कर्म कर बैठता है। पुराणों में 5 ऐसे पाप बताए गए हैं जिन्हें सबसे गंभीर माना गया है। सबसे पहला पाप है ब्रह्म हत्या, किसी ज्ञानी या निर्दोष की हत्या करना। सुरापान, सुरापान का मतलब होता है कि नशीले पदार्थों का सेवन करना, शराब इत्यादि का पीना, तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट का पीना, ये सब सुरापान के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं? ये व्यक्ति के विवेक का नाश कर देते हैं। चोरी, किसी के धन या अधिकार को छल से हड़पना, छीन लेना, उसका धन छीन लेना, चोरी कर लेना। गुरुतल्प, गुरु या पूज्य व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना। संसर्ग, सभी पाप करने वालों का साथ देना या उन्हें बढ़ावा देना। मनुष्य 3 प्रकार से पाप करता है, मानसिक, वाचिक और कायिक। कायिक पाप शरीर से हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना। वाचिक पाप वाणी से झूठ बोलना, कठोर वचन कहना, अपशब्द, किसी की चुगली करना, निंदा करना। मानसिक पाप मन से दूसरे का बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, दूसरों की संपत्ति हड़पने का विचार करना। तो हर वो कार्य जो सृष्टि के संतुलन यानी कॉस्मिक ऑर्डर को बिगाड़ता है वो पाप है। अपने माता पिता की सेवा ना करना,
दीन दुखियों की सहायता करने में सक्षम होकर भी मुंह फेर लेना, प्रकृति, पशु पक्षी वृक्ष को व्यर्थ नुकसान पहुंचाना, ये सभी पापों की श्रेणियों में आते हैं। यहां तुलसीदास जी त्रयोदोष, दुख और दरिद्रता और पाप, कलयुग की कुचाल। कलयुग की कुचालों का मतलब क्या है? कलयुग की कुचालें क्या है? सही मार्ग से भटकना। व्यक्ति धर्म के मार्ग से भटक जाता है, यानी वो विपरीत रीतियों में पड़ जाता है, विपरीत दिशाओं में चल देता है, जो शास्त्र के विरुद्ध होती है, जो इस युग में धर्म और सत्य को ढक लेती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के लक्षणों और इसकी कुचालों का बहुत ही सटीक और मार्मिक वर्णन किया है। अधर्म को धर्म मानना कलयुग की सबसे बड़ी कुचाल है कि यहां पर सत्य हार जाता है और आडंबर जीत जाता है। जो व्यक्ति जितना बड़ा पाखंडी है, उसे उतना ही बड़ा साधु माना जाता है। बहुत सारी कुचालें हैं, हम मर्यादा भूल जाते हैं। लोग शास्त्रों की मर्यादा छोड़कर अपनी मनमानी व्याख्या को ही धर्म कहने लगते हैं, वेदों के विरुद्ध आचरण करते हैं। ना वर्ण धर्म रहा, ना आश्रम, सबने वेदों के बताए मार्ग को त्याग दिया। वेदों को हम पढ़ना नहीं चाहते, वेदों के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। निजी रिश्तों में स्वार्थ आ गया, रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो चुकी है और प्रेम का स्थान जरूरत ने ले लिया, आवश्यकता ने ले लिया। पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता, भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं है, मित्र मित्र का ही गला काटता है। लोग केवल धनवानों को ही अपना सगा मानते हैं, अपने सगे भाई से, अपने सगे परिवार के लोगों से कटता रखते हैं। निर्धन का कोई नहीं होता, बट पैसे वालों को सब अपना सगा मानते हैं। तो ये सारी जो है कुचालें हैं। मैंने कुछ दोषों के बारे में बताया। वाणी का भी दोष होता है। कलयुग में व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है, और लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत चतुर होते हैं, लेकिन स्वयं उन पर अमल नहीं करते। मीठी वाणी के पीछे छल और कपट छिपा रहता है। धन और काम की प्रधानता कलयुग की कुचाल है। यहां व्यक्ति की योग्यता उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसके धन से मापी जाती है। जिसके पास धन है वही कुलीन और बुद्धिमान समझा जाता है। काम वासना और क्रोध मनुष्य के विवेक को पूरी तरह ढक लेते हैं। कलयुग में सुख सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन मन की शांति छिन जाएगी। लोग बिना कारण ही एक दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या करेंगे। अल्पायु में ही रोग और चिंताएं घेर लेंगी।